गुड मॉर्निंग सेकंड क्लास। तो हम लोगों ने बादल कविता पढ़ ली थी। मैंने बताया था कि उसके जो लेखक थे वो श्री प्रसाद जी थे। तो हम ये कविता पढ़ चुके हैं, इसका अर्थ मैंने आपको समझा दिया है। तो चलिए आज एक बारी फिर से इस कविता को पढ़ते हैं कि किस तरीके से इसको पढ़ा जाता है। काले काले पानी वाले आसमान में बादल आए, कैसे बादल आकर छाए, हवा पकड़कर लाती सरसर, छाए जैसे काले कंबल, लगते कितने सुंदर। ठीक है ना। अब है आपका नेक्स्ट पैराग्राफ है। बादल पेड़ों जैसे, भेड़ों जैसे, लगते जैसे चलते घोड़े, बन जाते हाथी के जोड़े, नन्हे जलकण गए भाप बन, उसी भाप में ठंडक पाई, बादल बरसे बरखा आई, करते गड़गड़ बातें बड़बड़, बिजली बादल को चमकाए, अंधियारे में राह दिखाए, मोर मगनमन छनन छनन छन, झूम झूम कर नाच दिखाए, बादल खुश हो गाना गाए। ठीक है। तो ये कविता मैंने आपको पढ़ा दी है और इसका अर्थ भी मैंने आपको समझा दिया था। तो बेटा सबसे पहले आप इस सारी कविता को अपनी कॉपी में लिखेंगे। ठीक है ना। अगर आपसे चित्र भी अगर आप बना सकते हैं तो आप बना सकते हैं। ठीक है ना। तो फर्स्ट आप क्या करेंगे, इस पोएम को अपनी कॉपी में करेंगे। इसके बाद आज हम इसके शब्दार्थ और मैं आपको मौखिक क्वेश्चन आंसर समझा रही हूँ, वो आप कॉपी में लिखेंगे। ठीक है ना। आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है शब्दार्थ। बेटा आपने ये अपनी कॉपी में करना है। ठीक है। आज की डेट डालेंगे आप और शब्द और अर्थ लिखेंगे। पहला शब्द है आपका जलकण। जलकण माने मैंने आपको बताया था जो पानी की छोटी छोटी बूंदें होती है। ठीक है। बरखा मतलब होता है बारिश, अंधियारा मतलब अंधेरे में। ठीक है। रहा मतलब रास्ता और मग्न मतलब होता है मस्त। तो ये आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। इसके बाद आता है बेटा श्रुतलेख। श्रुतलेख आपको अपनी कॉपी में करना है। तो किस तरीके से आप श्रुतलेख करेंगे ये देखिए आप। ठीक है। नेक्स्ट पेज में आप श्रुतलेख लिखेंगे। अब जैसे पहला वर्ड है आपका बादल, तो आपको बादल को 3 टाइम्स लिखना है। ठीक है ना। आसमान है उसको भी आप 3 टाइम्स लिखेंगे। जलकण, कंबल, सुंदर और ठंडक। तो आपको ये शब्द क्या करने 3 टाइम्स लिखने हैं, जैसे मैंने आपको कॉपी में लिख के दिखा रखा है। तो इसको आप इसी तरीके से करेंगे। ठीक है ना। अब है हमारे मौखिक क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है कि बादल देखकर मोर क्या करते हैं। बेटा तो आपने कविता में पढ़ा था कि जब काले बादल आ जाते हैं तो जब बारिश होती है तो उनको देखकर क्या होते हैं, मोर नाचते। तो आप आंसर में क्या लिखेंगे, बादल देखकर मोर नाचते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बादल कैसे बनते हैं। ठीक है। जब छोटे जलकण भाप बनकर क्या है ऊपर जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं, बादल बनाते हैं। तो आप आंसर में क्या लिखेंगे, जब छोटे जलकण भाप बनकर क्या बनते हैं, बादल बनाते हैं। ठीक है ना। अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर बारिश ना हो तो क्या होगा। तो आप लोग को पता है कि जब बारिश नहीं होती है तो सभी को क्या हो जाती है, परेशानी होती है। कोई भी जीव जंतु चाहे प्राणी हो, सभी को क्या होती है, परेशानी होती है। ठीक है ना। तो आज आप क्या करेंगे, शब्दार्थ, श्रुतलेख और इन मौखिक क्वेश्चन आंसर्स को बेटा आज की डेट डाल के साफ और स्वच्छ राइटिंग में अपनी कॉपी में लिखेंगे। ठीक है ना। थैंक